पार्ट 5 के स्टार्ट में यैन वूशी एक काफिला लेके डोंग कैंग किंगडम की तरफ जा रहा होता है। उनके साथ बी फेंग किंगडम का एनवॉय यूएन चिन भी होता है। तभी बाई रोंग वहां आके उसे बताती है कि उसकी बीवी बेहोश हो गई है। ये सुन के यूएन चिन भाग के अपनी बीवी के पास चला जाता है। वो उसे चेक करने लगता है। तभी बाई रोंग उस पर अटैक कर देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी यैन वूशी उसे बचा लेता है। ये देख के बाई रोंग अपनी पावर से यैन वूशी पे अटैक कर देती है, मगर यैन वूशी एक ही अटैक से उसे काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। अब वहाँ हुआन किंगडम के एल्डर्स आ जाते हैं। वो जंजीरों से अटैक करके यैन वूशी को पकड़ लेते हैं। तभी यैन वूशी अपनी फीनिक्स फार्म को फिर से एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। इसी बीच हुआन किंगडम का एक और जासूस शाओ से वहां जाता है। वो काफिले के सिपाहियों पे अटैक कर देता है और उन्हें अपनी पावर से जख्मी कर देता है। ये देख के यूएन चिन अपनी बीवी को लेके शेन चाओ के कार्ट में चला जाता है। शाओ से उसे जाते हुए देख लेता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी शेन चाओ अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। अब दोनों तरफ फाइट शुरू हो जाती है। इधर यैन वूशी अपनी फीनिक्स फार्म से जंजीरों को तोड़ देता है, तो उधर शेन चाओ शाओ से फाइट करने लगता है। शेन चाओ पहले तो अपनी लाठी से उसके साथ फाइट करता है, मगर जब वो लाठी उससे छूट जाती है तब वो अपनी तलवार निकाल लेता है। इधर यैन वूशी हुआन किंगडम के एल्डर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, तो उधर शेन चाओ इल्यूजरी सोल्ड टेक्निक से शाओ से पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। इधर यैन वूशी उन एल्डर्स का पीछा नहीं छोड़ता। वो एक एक करके उन सब की जान ले लेता है। तभी युआन शायो एक नीडल से उस पर अटैक कर देती है। वो उन नीडल्स को डॉज करने की कोशिश करता है, मगर एक नीडल उसके पेट में आ लगती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। हालांकि उस नीडल के अंदर जहर लगा हुआ था, मगर यैन वूशी का इवल स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उस जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच युएन चिन अपनी बीवी और सिपाहियों की जान बचाने पे शेन चाओ का शुक्रिया अदा करता है। तभी शेन चाओ को याद आता है कि बाई रोंग यैन वूशी के अटैक से ज़ख्मी हो गई थी। वो भाग के उसके पास चला जाता है, जो उस वक्त एक दरख्त के पास बेहोश पड़ी हुई थी। तभी युआन शायो शेन चाओ पे अटैक करने लगती है, मगर यैन वूशी उसकी नीडल से ही उस पे अटैक कर देता है। ये देख के युआन शायो डर के वहाँ से भाग जाती है। अब शेन चाओ बाई रोंग को अपने साथ ले जाता है और इलाज करके उसे ठीक कर देता है। अब इस हादसे को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। यैन वूशी और शेन चाओ डोंग कैंग किंगडम में होते हैं। शेन चाओ अकेला होकर उस सिटी के लोगों को देख रहा होता है। तभी बाई रोंग फिर से वहां जाती है। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो शेन चाओ के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है और फिर उसे बताती है कि तुम यैन वूशी से दूर रहो, वरना उसकी वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है। इसी बीच रुआयान अपनी फुल पावर से शेन चाओ के सामने आ जाता है। वो शेन चाओ को अपने साथ चलने का कहता है। तभी यैन वूशी वहाँ जाता है और कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये सुन के दोनों फाइट करने के लिए सिटी से दूर माउंटेन्स पे चले जाते हैं। शेन चाओ, बाई रोंग और उस सिटी के लोग भी उन माउंटेन्स पे पहुंच जाते हैं। अब दोनों अपनी पावर्स एक्टिवेट करके एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। यैन वूशी अपनी एनर्जी से एक बैरियर बना लेता है और उसी बैरियर से रुयान पे अटैक कर देता है। ये देख के रुयान अपनी एनर्जी से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर यैन वूशी उस बैरियर को डीएक्टिवेट करके उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसे देख के रुयान हैरान रह जाता है। इसी बीच यैन वूशी का दिल कांपने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है।
अब डुआन भी वहाँ जाता है। वो इस उम्मीद में होता है कि रुयान अपनी पावर से येन वुशी को फीनिक्स फार्म के 9वें लेवल को यूज़ करने पे मजबूर कर देगा, और जैसे ही ऐसा होगा येन वुशी की बॉडी कमज़ोर पड़ने लगेगी और वो उसका फ़ायदा उठा के उससे गोल्डन फ्लावर रिंग को छीन लेगा। अब येन वुशी का दिल फिर से कांपने लगता है। ये देख के रुयान अपना सबसे पावरफुल मूव एक्टिवेट करने लगता है। वो अपने आसपास की सभी सोर्ड्स को इकट्ठा कर लेता है और उनके अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। ये देख के येन वुशी फिर से फीनिक्स फार्म में आ जाता है और इस बार 9वें लेवल को एक्टिवेट कर लेता है। अब दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। रुयान अपनी सोर्ड्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सोर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये देख के येन वुशी अपनी फीनिक्स फार्म से उस पे अटैक कर देता है। अब दोनों के पावरफुल मूव्स एक दूसरे से कलाइड करने लगते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये मैच टाई हो जाता है। इसके बाद येन वुशी एक गुफा में चला जाता है। उसकी पूरी बॉडी बर्फ बन चुकी थी। तभी डुआन वहाँ जाता है। वो पहले उस रिंग को चुरा लेता है और फिर येन वुशी को मारने वाला होता है। तभी शेन चाओ बीच में आके उसे बचा लेता है। शेन चाओ को देख के डुआन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब शेन चाओ येन वुशी के पीछे बैठ के उसे अपनी एनर्जी देने लगता है ताकि उसकी बॉडी में फीनिक्स फार्म का जहर ज़्यादा ना फैल सके। तभी बाई रोंग वहाँ आ जाती है। वो वुहान किंगडम के स्पेशल मूव से शेन चाओ पे अटैक कर देती है। शेन चाओ उस पे अटैक करके उसके मूव्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर उस मूव के अंदर ड्रग भरा होता है जिससे वो बेहोश होने लगता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए बाई रोंग येन वुशी को मारने लगती है। तभी येन वुशी जाग जाता है। उसे जागता देख के बाई रोंग डर के वहाँ से भाग जाती है। अब येन वुशी समझता है कि रिंग शेन चाओ ने चुराई है, इसलिए वो उसे पकड़ के मारने वाला होता है। तभी वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये देख के शेन चाओ उसे अपनी कमर पे उठा के वापस घर ले जाता है। वो उसका इलाज करता है जिससे उसकी हालत थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाती है। येन वुशी को ठीक देख के शेन चाओ वहाँ से चला जाता है। अब शेन चाओ एक खुफिया जगह पे चला जाता है, मगर येन वुशी उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। येन वुशी उसके साथ हंसी मजाक करता है और फिर दोनों वहाँ से यी चैंग किंगडम चले जाते हैं। उस किंगडम में भी लोग भूख से मर रहे होते हैं और उस किंगडम का एक सिपाही कोड़ों से उन लोगों को मार रहा होता है। तभी शेन चाओ अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है। इसी बीच उस किंगडम का मजिस्ट्रेट शेनडोंग वहाँ जाता है। वो शेन चाओ को देख के अपने सिपाहियों को रोक लेता है। इसी बीच भूख से एक बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी कुछ सिपाही केक से भरा हुआ एक बॉक्स ले आते हैं और शेन चाओ को कहते हैं कि यहाँ के मजिस्ट्रेट आपकी काइंडनेस से आपको ये इनाम दिया है। शेन चाओ ये सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसे कौन सी काइंडनेस पे ये इनाम दिया जा रहा है। मगर शेन चाओ उस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे लोगों में बांट देता है। वो कुछ केक्स उठा के उस बच्चे के पास ले जाता है, मगर वो बच्चा उन्हें खाने से पहले ही मर जाता है। ये देख के शेन चाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी बीच सैंग जिन को दिखाया जाता है, जो बाई रोंग की नाकामी पे बहुत गुस्सा हो जाता है। अब येन वुशी और शेन चाओ बाई लोंग टेम्पल पहुंच जाते हैं। वहाँ वो उनसे उस टेम्पल में स्टे करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी शिवू भाग के शेन चाओ के गले लग जाता है। असल में शिवू उस टेम्पल में अपने मास्टर जू लेन चुआन के साथ रह रहा था। अब वो उन्हें अंदर ले जाता है और पेट भर के खाना खिलाने लगता है। इसी बीच येन वुशी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने फीनिक्स फार्म के 9वें लेवल को
यूज़ कर लिया था, इसलिए उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही थी। तभी सैंग जिन वहाँ आ जाता है। अब रिवील होता है कि येन वुशी सैंग जिन के मास्टर से हार गया था, जिस पे उसने येन वुशी की स्वॉर्ड छीन ली थी। मगर सैंग जिन येन वुशी को उसकी स्वॉर्ड वापस कर देता है और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें एक आदमी को मेरे हवाले करना होगा। ये सुन के येन वुशी शेन चाओ के पास चला जाता है और उसे बेहोश करके सैंग जिन के पास ले आता है। असल में शेन चाओ ने सैंग जिन के स्टूडेंट हाओ जिंग को मारा था, इसलिए सैंग जिन उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। अब येन वुशी शेन चाओ को कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त समझते हो। ये सुन के शेन चाओ कहता है कि मुझे बार बार धोखा इसलिए नहीं मिलता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि मेरे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है। ये सुन के येन वुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैंग जिन शेन चाओ पे अटैक कर देता है, मगर शेन चाओ अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। अब दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। इसी बीच सैंग जिन अटैक करके शेन चाओ को नीचे गिरा देता है। तभी शेन चाओ की बॉडी से इविल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद रिवील होता है कि येन वुशी ने ही शेन चाओ के अंदर इविल एनर्जी डाली थी। अब शेन चाओ अपने मास्टर की बातों को याद करके उस इविल एनर्जी को खुद पे काबू होने से रोक लेता है और अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो उस माउंटेन से गिर जाता है और नीचे पानी में चला जाता है। और इसके साथ ही पार्ट 5 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।